कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम की बिल की तहरीक पेश। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने खदोखाल बयान करते हुए कहा, दुनिया भर में आईनी अदालत की समाअत आईनी बेंच करता है। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस के क़याम की तरमीम मंजूर हुई थी। आईनी बेंच के क़याम से दीगर मुकदमात जल्द निपटाए जा सकेंगे। सेनेट ने 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास की है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फेडरल आईनी अदालत के क़याम पर फैसला हुआ। उम्मीद थी अपोजिशन भी साथ बैठती, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। 184 को खत्म नहीं किया गया। विफाकी आईनी अदालत को सौंपा गया। दोनों ऐवानों की कमेटी बिल को देखती रही। सोमोटो की नजर कभी वजीर आजम हुआ तो कभी सरकारी मुलाजिम। हमने देखा है सामान से कुछ चीजें निकल आए तो सोमोटो हो गया। जजेस के ट्रांसफर को तजावीज आइन इनके बगौर जायजा लिया जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत सदर किसी भी जज का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट तबादला कर सकता है। यह तय है कि तरमीम करके जुडिशल कमीशन जो जजेस को अपॉइंट कर सकता है, उसी कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो तबादला करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आर्टिकल 243 मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के बारे में है। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले किए। पूरी कौम ने यकज़बान होकर अफ़वाज पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का साथ दिया। तारीख साज कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती आर्मी एक्ट के तहत रेगुलेट होती है। फील्ड मार्शल 5 स्टार रैंक है। फील्ड मार्शल का एजाज ताहयात रहता है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा उनकी जंगी खिदमत अमली की बदौलत दिया गया। सदर का इंतखाब पार्लियामान और सूबाई असम्बलियां करती हैं। तजवीज़ किया गया इस्तिस्ना लाइफ टाइम हो और वो अगर रिटायर हो गए तो इस्तिस्ना रहेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम के नाम से याद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बाकू में बैठकर 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। कानून साजी अवाम के फलाह बहबूद के लिए होनी चाहिए, ना कि अपने मफाद के लिए। कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती है। अपोजिशन का कौमी असम्बली में शोर शराबा, शेम शेम के नारे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं, अदालतों को इंसामिया के मातहत कर दिया गया। अब लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? अगर पेशावर से जज को इस्लामाबाद ट्रांसफर किया जाए तो क्या सोचा जाएगा? कैसे काम करेगा? अब तो सिर्फ अल्लाह की अदालत रहेगी। 27वीं तरमीम के लिए 2 सेनेटर को दबाया गया। इस वजह से तरमीम की गई। 28वीं तरमीम तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक से हुई। 1973 आइन जुल्फिकार अली भुट्टो का एक तोहफा था। बिलावल भुट्टो ने अपने नाना के कारनामे को दफन किया। एमिल वली ने भी 27वीं तरमीम का साथ दिया। मजीद कहा, सैफुल आबड़ो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही इलाकाई रब्त, तरक्की और खुशहाली की कुंजी दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कई बार आम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। तरक्की इसी मुआशरे में मुमकिन है जहाँ अमन और सलामती हो। अमन और इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद। दुनिया भर में तनाज़ात ने अमन की अहमियत को उजागर किया। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाई वतन में अज़्म का मुज़ाहरा किया। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बेहतरीन पेशेवराना कारकर्दगी से दुश्मन के इल्ज़ाम नाकाम बनाए। शिद्दत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए। इस साल मई में मशरक़ी सरहद से बिला इश्तियाल जारियत की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान बातचीत में ताउन पर बरादर ममालिक को सराहते हैं। अफगान हुकूमत TTP और दीगर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागज़ीर पाकिस्तान खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की का महवर बन सकता है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मार्गला डायलॉग से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों का संगीन खतरा दरपेश। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आलमी ताउन और नफाज के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निपटना मुमकिन नहीं। कसीरुल जहती फोरम बतदरीज कमजोर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और मुआशी ताउन का खाहा। दुनिया में मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन। सलामती कौंसिल आलमी अमन और इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खवारियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ये लोग मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। खवारिज एक इमारत में छुपे हैं जो कि कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। इमारत की क्लियर्स को बड़ी महारत के साथ सरअंजाम दिया जा रहा है। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदम, करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा।
पाक फौज के जवानों ने कार्रवाई करते हुए 2 खवारिजियों को मौका पर जन्म हासिल कर दिया। आखिरी खवारिज के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा दोपहर 4 बजे इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सदर वजीर आजम नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर वफाकी वज़रा, गवर्नर, वज़ीर आला, सेनेटर और दीगर का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इज़हार। सदर ने कहा, मरहूम इरफान सिद्दीकी की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमत। वज़ीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मुअल्लिम और उसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। इरफान सिद्दीकी ने इल्म, संजीदगी, दलील को हमेशा अपनी तहरीर और शख्सियत का महवर बनाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, इरफान सिद्दीकी का कलम उसूल और हुर्रियत फिक्र की दलील बना रहा। इरफान सिद्दीकी से मोहब्बत का रिश्ता था, अपना गम अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। वो एक मुनफरद लिखाड़ी, आजिज मिजाज और रोशन दिमाग शख्सियत थे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी इल्म, तदब्बुर और शाइस्तगी की पहचान थे। गम और दुख की घड़ी में सुगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इरफान सिद्दीकी ने हर दौर में एतदाल, मुकालमे और शाइस्तगी को जिंदा रखा। यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सादिक, कामरान टिसूरी, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, अब्दुल अलीम खान, हनीफ अब्बासी, शहरी रहमा, शर्जील मेमन और दीगर ने भी इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। संगजानी जलसा केस ATC इस्लामाबाद से शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब और ज़रताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से सेक्रेटरी दाखिला, जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को सलमान अकरम राजा की जेल मुलाकात का मामला देखने की हिदायत कर दी। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को रोस्टरम पर बुला लिया। समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफी जुर्म। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई भी एक ही सिलसिले की कड़ी। जस्टिस सत्तर बिन अल्लाह ने चीफ जस्टिस जाजा अफरीदी को खत लिख दिया। खत में कहा गया, अवाम को सच बताना हमारी जिम्मेदारी। एक तवील अरसे तक अवाम से सच छुपाया गया। हम सच जानने के मगर चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। हमारी वफादारी अवाम के साथ होनी चाहिए, जिनके नाम और वेलफेयर के लिए आइन बनाया गया। अदालती फैसले अवाम के साथ खड़े होने की बजाय ताकतवर के सामने झुके। खत में मजीद कहा गया, बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। इदारे रातों रात बनते तो नहीं, लेकिन ताकत के सामने झुकने और खौफ से तबाह जरूर होते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले सेशन जज को काम से रोकने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के 2004 के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में सेशन जज नासिर जावेद राना के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया। चीफ जस्टिस सरफराज डूगर ने कहा, आपके दलाइल सुन लिए, हम इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। वफाकी दाल हुकूमत में उस्ताद क्लासरूम में का ख्वाब अधूरा। 11 स्कूल और कॉलेजेस के असातिज़ा क्लासरूम छोड़कर इंतजामी उमूर पर तैनात कर दिए गए। IMCB F83 के रिजवान हसन चीना डिप्टी एरिया एजुकेशन तैनात। IMCB G74 वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अफजाल DO तैनात। IMCB धुलियाल वाइस प्रिंसिपल नासिर महेश, वाइस प्रिंसिपल IMCB नीलोर शकील अब्बास और वाइस प्रिंसिपल IMCB कोट हथियाल शाह फैज जमान भी DO बना दिए गए। IMCB सराय खरबूजा के मोहम्मद नबी DO की जिम्मेदारियां निभाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कल सुबह मारगला रोड पर शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का मजमूई तौर पर 40% काम मुकम्मल। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर जारी तामीराती कामों की रफ्तार और मेयार का मुआयना किया। कहा, तामीराती काम बर वक्त और आला मेयार के साथ मुकम्मल किया जाए। मंसूबे की तकमील से मारगला रोड पर सफर करने वाले हजारों शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाने के लिए वर्क फोर्स बढ़ाने की हिदायत।